नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला ने रियासती आज़मीन हज के काफिले को विदा किया। अक़लियतों को हर शोबे में मसावियाना हिस्सा देने का ऐलान। कौमी एकजहती को बनाए रखने का अज़्म। अय्याम हज के दौरान कसरत से इबादतें करें, सेहत का ख्याल रखें। बैरिस्टर उवैसी का खिताब। मूसा नदी अहिया प्रोजेक्ट को अवामी शिराकत और शफाफियत के साथ आगे बढ़ाने हुकूमत का फैसला। अवामी मफादात को अवलीन तरजीह दी जाएगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का जायजा इजलास। तेलंगाना में अमन व अमान की सूरत हाल खतरनाक हद तक खराब। बढ़ते जराइम से अवाम में खौफ। KTR का इजहार तशवीश। BRS वफ़द की DGP से मुलाकात। जुबली हिल्स के प्रशासन नगर में रिटायर्ड IPS ऑफिसर की अहलिया का घर में बेरहमाना कत्ल। तिलाई जेवरात और नकद रकम लेकर कातिल फरार। घरेलू नेपाली मुलाजिमा और उसके साथी मुलव्विस। और सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा इलाके में लबे सड़क BTech के तालिब इल्म का कत्ल। इश्क कत्ल की वजह, लड़की के अफराद खानदान पर शुबा। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। QMax क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। QMax खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। QMax पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। QMax मुजीब, अलकापुर मेन रोड। QMax इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। QMax गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। QMax उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। QMax आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। QMax खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नामपल्ली हज हाउस में आज़मीन के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा, रियासती हुकूमत अक़लियतों को फलाह स्कीमों और रोजगार में उनका हक दे रही है। गुज़िश्ता साल हज सफ़र के दौरान बस हादसे में जाँ बहक 44 अफराद के ख़ानदानों को हुकूमत ने 5-5 लाख रुपए मुआवजा फराहम किया। रेवंत रेड्डी ने कहा, अक़लियती तलबा को बैरून मुल्क तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, जबकि नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके फराहम करने के लिए ITI इदारों को ATC मराकज़ में तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा, इस वक्त वाइट कॉलर जॉब्स के मुकाबले ब्लू कॉलर जॉब्स की मांग ज़्यादा है। जर्मनी व जापान जैसे ममालिक में रोजगार के वसी मौके मौजूद हैं।
रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि हैदराबाद में ORR के अंदर चलने वाले तमाम ऑटो रिक्शाओं को मुफ्त रिट्रोफिटिंग के जरिए EV ऑटोज में तब्दील किया जाएगा। ड्राइवरों के अखराजात कम होंगे। उन्होंने कहा, ईरान अमेरिका कशीदगी की वजह से फ़िज़ाई ईंधन महंगा होने से हज सफरी अखराजात बढ़े हैं, लेकिन हज आज़मीन पर इजाफी बोझ न पड़े, इसके लिए हुकूमत खुद अखराजात को बर्दाश्त कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा, हुकूमत हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर यकीन रखती है और रियासत में मजहबी तफरीक की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि SIR के नाम पर वोट हज़फ करने की कोशिशें हो रही हैं और अवाम को मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना को तरक्की में मुल्क की नंबर 1 रियासत बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस मंच से हाजियों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज तेलंगाना सरकार ने जो हज को जाने वाले को सरकार के तरफ से जितने भी मदद करना है, हर माइनॉरिटी इस सरकार में वेरी सिक्योर और सरकार के वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में हिस्सेदार बना के तेलंगाना सरकार ने सरकार चला रहा है। आखिरी मिनट में केंद्र सरकार ने फ्लाइट चार्जेस, ये फ्यूल का दाम बढ़ गए, तो इसीलिए हाजियों को हर हाजी से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा वसूल करने का पिछले महीने में 28 अप्रैल को एक हुक्म जारी किए। भाई मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर इतने सारे नेता लोग हैं, आप लोग हैं, अचानक 10,000 रुपए बढ़ा है तो कहां से लाएंगे? वो किसको उधार मांगेगा? तारीख तो तय हो गए जाने का, इतना जल्दी पैसे, अगर तारीख दूर है तो बात अलग है, तारीख सर पे बैठा हुआ है, निकलना है यहां से, तो 7,000 लोगों का ये 10,000 का जो वजन आपके ऊपर गिरे, वो वजन तेलंगाना हुकूमत ने लिए। आज जितने भी हाजियों इधर बैठा हुआ है, हर किसी के ऊपर टिकट के खर्चा 10,000 रुपए बढ़ा दिए। ये 10,000 रुपए हर हाजी का जो वजन आया, तेलंगाना हुकूमत ने, अजहरुद्दीन साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे पूछे कि भाई ये अचानक ये ऐसा आ गया। मैं बोला भाई सरकार है आपके तरफ, सरकार तो ऐसा नहीं है, सरकार इसीलिए जो तकलीफ है तकलीफ दूर करने के लिए हम लोग इधर है, इसीलिए आज 7,000 हाजियों का जो 10-10 हजार एक का जो वजन आपके सर पे डाला है, वो वजन तेलंगाना हुकूमत ने उठाए। इसीलिए आज हमारे हाजियों से मेरा एक ही गुजारिश है, वहां से आप कुछ तोहफा लाने का जरूरत नहीं है, खाली दुआ मांगो, दुआ लेकर आओ तेलंगाना राज्य के लिए। तेलंगाना तरक्की करेंगे, हमारे माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी वेलफेयर में हम काम कर लेंगे। हम लोग भाई भाई बनकर तेलंगाना इस देश में नंबर 1 बनाने के लिए जो काम कर रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ बहुत जरूरत है। जिस दिन भी आप लोगों को तकलीफ है, मैं हाजिर होऊंगा। कोई भी यहाँ पर तेलंगाना में कोई ऐसा नहीं सोच सकते सरकार के तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिल रहा है। सरकार के तरफ से जल्द आप लोगों का मदद मिल जाएंगे। आप लोगों के साथ खड़ा होकर जो तरक्की में आपके हिस्सा बराबर आपको देने के लिए ये सरकार ने काम करने वाला है। आपके दुआ जरूर रहना आप लोगों को। मैं और एक बार जो हाजियों को मैं मेरे तरफ से, तेलंगाना हुकूमत के तरफ से उन लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, उन लोगों को अभिनंदन देना चाहता हूं। आप लोग बहुत खुश किस्मत वाले, अल्लाह मियां ने आप लोगों को वहां पर बुलाए। करोड़ों लोग सोचते उन लोगों को मौका नहीं मिला, आप लोगों को मौका मिले, आप लोग जा रहे। अल्लाह के दुआ आपके ऊपर है, आपके दुआ पूरा तेलंगाना राज्य के ऊपर रहना है। इतना ही मैं बोलते समाप्त करना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज़मीन को मुखातिब होते हुए उन्हें मुक़द्दस सफ़र की रवानगी पर मुबारकबाद दी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मनासिक हज के दौरान अल्लाह की बारगाह में कसरत से इबादतें करें, सेहत का ख्याल रखें। बैरिस्टर ओवैसी ने मकामात मुक़द्दसा से मुताल्लिक़ ज़रूरी मशवरे भी दिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम गनी होना चाहते तो हज करो। और एक और हदीस में आया कि तुम
गनी होना चाहते तो हज करो और अगर सेहत चाहते हो तो सफ़र करो। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इन तमाम हाजियों को जो आज इंशाअल्लाह ताला और फिर आने वाले दिनों में यहाँ से स्टेट हज कमेटी से रवाना होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला आपके इस हज को कबूल करे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हज सबसे बड़ी चीज़, हज की जो चीज़ है वो सब्र है, और आप हज कमेटी से जा रहे हैं तो जाहिर है आपको बड़े सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं वहाँ पर एक ज़िम्मेदार शख्स से बात किया जो पिछले 40 साल से हाजियों की खिदमत करते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हाजियों को बताइए कि अगर खाना आपको मिलता है तो उसको फ़ौरन खा लीजिए, उसको शाम तक उठाकर मत रखिए, क्योंकि कहीं किसी एक जगह पर कुछ एक ऐसे वाक़यात भी हुए हैं। और साथ ही साथ आप अपने साथ इलेक्ट्रॉल लेके जाइए, वहाँ पर काफ़ी गर्मी है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, सिर्फ़ आब ज़मज़म और खजूर लाकर अपने रिश्तेदारों को देना नहीं है। हाजी जब जाते हैं वो देखते हैं कि इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत ये है कि जब एक हाजी हज करने जाता है तो मसावात की तालीम जो दुनिया देती है इक्वालिटी की, हम वहाँ पर देखते हैं कि दुनिया के कोने कोने से आते हैं लोग। तो इस्लाम की एक इज्तिमाई क़ुव्वत वहाँ पर नज़र आती है आपको कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ़ लिबास पहनते हैं, मगर हज के दौरान में सब एक ही लिबास पहनते हैं। ज़बानें दूसरी बोली जाती हैं, मगर हज के दौरान में उनकी ज़बान पर होता है लब्बैक लब्बैक। ये इस्लाम की एक बहुत बड़ी ताकत है मसावात की, जो आपको और हमको देती है। हम वापस आने के बाद ही हमारी जिम्मेदारी है कि हम काले और गोरे में फ़र्क ना करें, हम बड़े और छोटे में फ़र्क ना महसूस करें। ये बहुत बड़ी पैगाम है हज का कि दुनिया के कोने कोने से लोग आ जाते हैं। और आखिर में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज हुज्जतुल विदा का जो खुतबा है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि किसी अरब को किसी अजम पर फौकियत नहीं है, किसी अजम को किसी अरब पर फौकियत नहीं है सिवाय नेकी और तक़वे की बुनियाद पर। और उसी खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवियों की इज़्ज़त करो, ख़वातीन का ख्याल रखो। ये अमानत का लफ्ज़ रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे हाजी जब वापस आएंगे हज करके, वो इन तमाम चीज़ों को का लिहाज रखेंगे, अपनी ज़िंदगी में एक इनकलाब को बर्पा करेंगे। वजीर आला ने कोलंगल में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की अस्तरनो तामीर, 430 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल, दौलताबाद वेंकटेश्वर स्वामी और कोसगी वेणुगोपाल स्वामी मंदिरों के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और अवामी जलसे से खिताब किया। अपने खिताब में रेवंत रेड्डी ने कहा, कोलंगल का श्री वेंकटेश्वर मंदिर तेलंगाना के साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी गरीबों के तिरुपति के नाम से मशहूर है। उन्होंने कहा, कारकुनों की मेहनत और आवाम की दुआओं से वो वजीर आला के ओहदे तक पहुंचे हैं और अब कोलंगल को रियासत का तालीमी व सनती मरकज बनाने के लिए काम जारी है। वजीर आला ने ऐलान किया कि नारायणपेट कोलंगल लिफ्ट इरीगेशन स्कीम को 1.5 साल में मुकम्मल करके कृष्णा नदी का पानी इलाके तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही इंडस्ट्रियल पार्क, मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, सैनिक स्कूल और दीगर इदारे कायम किए जा रहे हैं ताकि कोलंगल को तरक्की याफ्ता इलाका बनाया जा सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, 2027 के आखिर तक कोलंगल के तमाम तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सियासी इख्तलाफात से ऊपर उठकर सबको मुत्तहिद होकर इलाके की तरक्की के लिए काम करना होगा। इस मौके पर वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, वाकटी श्रीहरि और MLAs राम मोहन रेड्डी व मनोहर रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत के अहम मूसा नदी अहिया प्रोजेक्ट को अवामी शराकत और शफाफियत के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। काबीनी सब कमेटी ने वाज़ेह किया कि यह सिर्फ नदी की सफाई का मंसूबा नहीं बल्कि एक समाजी जिम्मेदारी है। इसमें अवाम के मफादात को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। हुकूमत ने हिदायत दी है कि किसी भी शहरी को कम से कम नुकसान पहुंचे
मौजूदा तमीरात पर असरात महदूद रखने के लिए मनसूबाबंदी में ज़रूरी तब्दीलियाँ की जाएँ। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की सदारत में प्रजा भवन में मुनक़्क़दा काबीनी सब कमेटी के इजलास में रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर ने आला हुक्काम के साथ प्रोजेक्ट की पेशरफ्त, फंडिंग और तमीराती शेड्यूल का जायजा लिया। हुक्काम ने बताया कि 55 किलोमीटर तवील मूसी अहिया मनसूबा 5 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले पर तकरीबन 7,055 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ADB से माली ताउन के लिए तकनीकी व माली मज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं। पहले मरहले में हिमायत सागर और उस्मान सागर से बापू घाट तक 21 किलोमीटर इलाके में तरक्याती काम किए जाएंगे। इनमें सफाई, रिवर बेड प्रोफाइलिंग, फ्लड कंट्रोल के लिए रिटेनिंग वॉल्स, दोनों किनारों पर सड़कें, सीवरेज नाले, बैरेज और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट शामिल हैं। वज़रा ने इब्तदाई 5 किलोमीटर के काम फौरी शुरू करने की हिदायत दी। इजलास में ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर के तहत नारसिंगी से गोरेली तक 55 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर और उप्पल भगायत से गोरेली तक तोसी मंसूबे पर तबादला ख्याल हुआ। गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए दिफाई महकमे से जमीन की मुंतकली के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हिदायत दी कि तमाम माहौलियाती मंजूरियों के बाद मंसूबे को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। शहर भर में मूसी अहिया के फवायद से मुतालिक बड़े पैमाने पर तशहीरी मुहिम चलाई जाए। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना में अमन अमान की सूरत हाल खतरनाक हद तक खराब हो चुकी है। प्रेस नोट जारी करते हुए उनका कहना था, रियासत में बढ़ते जराइम और कत्ल के वाक़यात अवाम में खौफ पैदा कर रहे हैं। KTR ने कहा, BRS वफ़द जब अमन अमान के मसले पर DGP से मुलाकात कर रहा था, उसी दौरान हैदराबाद के प्रशासन नगर में रिटायर्ड IPS ऑफिसर विनय रंजन राय की अहलिया के कत्ल की खबर सामने आई, जबकि सिकंदराबाद में भी एक नौजवान को सड़क पर चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत, पुलिस और इंटेलिजेंस निज़ाम को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय सियासी मुखालिफिन, BRS लीडर्स और सोशल मीडिया आवाज़ों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। KTR ने कहा, NCRB रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में ख़वातीन और साइबर जराइम में इजाफा हुआ है, जो हुकूमत की नाकामी का सबूत है। दूसरी तरफ BRS पार्टी के वफ़द ने DGP से मुलाकात करते हुए BRS MLAs और MLCs के वफ़द ने रियासत में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश ज़ाहिर की। MLA डॉक्टर P राजेश्वर रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका है। अपोजिशन जमातों के दफातर और घरों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि करीमनगर वाक़े में BRS असेंबली P कौशिक रेड्डी को निशाना बनाया गया। BJP के लीडर B संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। BRS LP विप KP विवेकानंद ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मरकजी वज़ीर बंडी संजय के दरमियान खुफिया सियासी रवाबित हैं। उन्होंने कहा, KTR पर की गई तनकीद का जवाब देना BRS का हक़ है और आइंदा दिनों में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। MLC D श्रीनिवास ने कहा, रियासत में हुकूमत की सरपरस्ती में हमले हो रहे हैं, पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हमले जारी रहे तो BRS कारकुन दिफा में जवाबी कार्रवाई पर मजबूर होंगे। MLC डॉक्टर D श्रवण ने कहा, भारत माता की जय कहने वाले लीडर्स की ज़बान काबिल मज़म्मत है। रियासत में ख़वातीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर सवाल उठाते हुए उनका कहना था, BRS के दफातर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तक पार्टी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। साबिक़ वज़ीर और BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी हुकूमत में अमन व अमान बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। उनका कहना था कि NCRB के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक तेलंगाना में साइबर जराइम, ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम, लापता अफराद के मामलात में ख़तरनाक इजाफा हुआ है। हरीश राव के मुताबिक 2024 में रियासत में 27,000 से ज़्यादा साइबर जराइम दर्ज हुए गए। ख़वातीन के खिलाफ जराइम और बच्चों के अगवे के वाक़यात में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। उनका कहना था, रियासत में रोज़ाना औसतन 6 बच्चे लापता हो रहे हैं। हज़ारों अफराद अब तक लापता हैं। हुकूमत पर तनकीद करते हुए उनका कहना था, करीमनगर ज्वेलरी शॉप डकैती के मुलज़िमीन अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए। MLA कैंप दफातर पर हमले और IAS क्वार्टर्स में IPS ऑफिसर की अहलिया के कत्ल जैसे वाक़यात अमन अमान की नाकामी का सबूत हैं। मलकाजगिरी कमिश्नर पुलिस B सुमति ने कहा, हॉस्टल्स के आसपास के इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। हॉस्टल्स में रहने वालों के ड्रग टेस्ट किए जाएंगे। मलकाजगिरी पुलिस की तरफ से मंशियात के खिलाफ इन इलाकों में मुहिम चलाई जा रही है, जहां तुलबा की बड़ी तादाद मुकीम है।
कमिश्नर पुलिस बी सुमति ने दिलसुख नगर और एलबी नगर के इलाकों के हॉस्टल्स का मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा, पुलिस टेक्नोलॉजी के जरिए मुहिम चला रही है ताकि नौजवानों को ड्रग्स की लानत से महफूज रखा जा सके। तालीमी इदारों के पास ड्रग माफिया और इसके कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रात के औकात में भी हॉस्टल्स के पास नजर रखी जाएगी। नाइट पेट्रोलिंग में इजाफा किया जाएगा। पुलिस को ड्रग टेस्ट करने के लिए किट्स फराहम किए जाएंगे और स्पॉट पर टेस्ट किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इन इलाकों में 70% सीसीटीवी कैमरे नस्ब हो चुके हैं। इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। हॉस्टल्स इंतजामिया को भी मोहतात रहने की हिदायत दी गई। कमिश्नर पुलिस ने कहा, अगर हॉस्टल्स में गैर समाजी सरगर्मियां होती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुबली हिल्स के हुदूद में साबिक IPS ओहदेदार विनय रंजन रे की अहलिया के कत्ल का सनसनीखेज वाक़या पेश आया है। बताया जाता है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब यह वाक़या IPS ऑफिसर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स में पेश आया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। DGP CB आनंद के अलावा कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार, IPS महेश भगवत ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। विजय रंजन की अहलिया सुनंदा का कत्ल करने के बाद हमलावर तिलाई जेवरात, नगद रकम और दूसरा सामान लूट कर फरार हो गए। कत्ल के इस वाक़े में नेपाली टोली के मुलविस होने का शुबा किया गया है। जरा के मुताबिक नेपाली खातून कल्पना 1 साल से यहाँ पर मुलाजमत कर रही थी। शुबा है कि अपने साथियों के साथ मिलकर उसने ये कत्ल किया है। मकतूला सुनंदा के हाथ पैर बांधे गए, मुंह में कपड़ा ठोस कर उनका कत्ल किया गया। इस वाक़े के वक्त बताया जाता है कि मकतूला सुनंदा सो रही थी। क्रूज टीम और डॉग स्क्वाड को मुकाम वाक़े के पास तलब कर लिया गया था। IPS पुलिस ऑफिसर्स क्वार्टर्स में इस कत्ल के वाक़े के बाद पूरे इलाके में सनसनी देखी गई है। हमलावरों की तलाश के लिए खुसूसी टीमों को तश्कील दे दिया गया है। रुकन असेंबली D नागेंद्र ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। दूसरी तरफ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार ने जुबली हिल्स कत्ल वाक़े से मुतालिक बताया कि इससे पहले भी अवाम को यह मशवरा दिया गया था कि नेपाली मुलाजमीन को मुलाजमत पर रखने से गुरेज करें। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हमलावर जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हुए हैं। यहाँ पर VC सज्जनार ने इस बात की तस्दीक की कि मकतूला के हाथ पैर बांधकर उनका कत्ल किया गया। सिकंदराबाद के चिलगलगुड़े में एक नौजवान का लबे सड़क बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक BTech के तालिब इल्म इंदिरानगर कॉलोनी के साकिन युवान उर्फ अकील को 6 अफराद ने मोहल्ले के हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि अखिल अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर IPL मैच देख रहा था। 6 अफराद बाइक पर आए। अखिल के साथ पहले बहस व तकरार हुई और फिर उस पर चाकुओं से पैदर पे वार किए गए। अखिल को फौरी गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया जाता है कि अखिल के जिस्म पर तकरीबन 15 ज़रबात पाए गए। यह भी पता चला है कि अखिल एक लड़की से मोहब्बत किया करता था। लड़की के अफराद खानदान ने अखिल को बास रहने की धमकी दी थी। लड़की के रिश्तेदारों की तरफ से ही अखिल के कत्ल का शुबा जाहिर किया गया है। मकतूल अखिल के अफराद खानदान ने लड़की के घर के पास एहतजाज किया। इस वाक़े से चिलगलगुड़े में सनसनी देखी गई। चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में डिप्टी कमिश्नर पुलिस रक्षिका कृष्णा मूर्ति की क़यादत में खुलेआम शराबनोशी और सिगरेट पीने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। GHMC, पार्क्स, कब्रस्तान, शमशान व दीगर इलाकों में लोगों को शराबनोशी करते हुए और सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। इन अफराद की काउंसलिंग की गई। खुले मकामात पर इस तरह की सरगर्मियों के खिलाफ कानूनी पाबंदियों से वाकिफ करा गया। आम मकामात पर शराबनोशी व सिगरेट पीना कानूनन ममनू है। ये अवाम के लिए दुश्वारियों का सबब बनता है। मुकामी शराब की दुकानों को इंतबाह दिया गया कि वह अपने कुर्ब जवार में शराबनोशी पर पाबंदी को यकीनी बनाएं। मुस्तकबिल में इस तरह का अयादा न हो। DCP चिक्कड़पल्ली पुलिस को हिदायत दी कि पकड़े गए अफराद की काउंसलिंग के साथ उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। इस खुसूसी मुहिम में ACP G रणवीर रेड्डी, इंस्पेक्टर मल्लेशम, सब इंस्पेक्टर शिव प्रसाद, मोहम्मद करीम और दूसरे स्टाफ भी शामिल थे। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए का गांजा जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक उसने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जुमे के दिन रियासत उड़ीसा के मुतवतिन दीपक स्वेन और एक ज्वेना लड़के को गिरफ्तार किया जो रियासत उड़ीसा का रहने वाला है। मुलजिमीन का एक साथी राजेश कुमार फरार हो गया। दीपक कुमार और ज्वेनल बॉय रियासत गुजरात के सूरत में फिलहाल मुकीम थे।
मीराला मंडी चार मीनार की रहने वाली 70 साल निजामुन्निसा 4 मई से लापता बताई गई हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अर्रागड्डे के मेंटल हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां से वो अचानक गायब हो गई। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि बोराबंडा पुलिस स्टेशन को इसकी इत्तला दी जाए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की हिदायत पर संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बिना नंबर प्लेट और सिया शीशा वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। पुलिस ने DMRL रोड के पास ये मुहिम अंजाम दी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ, सब इंस्पेक्टर वेंकटप्पा, ASI श्रीसेलम और दूसरे भी मौजूद थे। ड्राइवर्स को कवायद की पाबंदी की हिदायत दी गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वज़ीर आला ने रियासती आज़मीन हज के काफिले को किया विदा। अक़लियतों को हर शोबे में मसावियाना हिस्सा देने का ऐलान। कौमी एकजहती को बनाए रखने का अज़्म। अय्याम हज के दौरान कसरत से इबादतें करें, सेहत का ख्याल रखें। बारिश ओवैसी का खिताब। मूसा नदी अहिया प्रोजेक्ट को अवामी शिराकत और शफाफियत के साथ आगे बढ़ाने हुकूमत का फैसला। अवामी मफादात को अवलीन तरजीह दी जाएगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का जायजा इजलास। तेलंगाना में अमन अमान की सूरत हाल खतरनाक हद तक खराब। बढ़ते जराइम से अवाम में खौफ। KTR का इजहार तशवीश। BRS वफ्द की DGP से मुलाकात। जुबली हिल्स के प्रशासन नगर में रिटायर्ड IPS ऑफिसर की अहलिया का घर में बेरहमाना कत्ल। तिलाई जेवरात, नगद रकम और दूसरा सामान लेकर कातिल फरार। घरेलू नेपाली मुलाजमा और उसके साथी मुलव्विस। और सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा इलाके में लबे सड़क BTech के तालिब इल्म का कत्ल। इश्क कत्ल की वजह, लड़की की अफराद खानदान पर शुबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।